स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं रोहताश मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर आज क्लास +2 चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स कंटिन्यूड एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। देखिए हमने मैट्रिक्स करवा दिया है, हमने डिटरमिनेंट्स करवा दिया है। अब हमारे पास मैट्रिक्स का एक थर्ड टॉपिक आपके पास है जिसमें हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स कंटिन्यूड। हाँ, जो मैट्रिक्स है ना वही कंटिन्यू चलेगा आपके पास। देखिएगा आपके पास मैट्रिक्स कंटिन्यूड में हमारे पास यहाँ दो चीजें का सोल्व करेंगे हम। एक तो बताइए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, और एक हम करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। दो चीजें बताएंगे अपने फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट हमने क्या बताया, एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना हो, हमको एडजॉइंट निकालना हो। देखिए फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया 1 2 3 एंड 4। एक खास बात सुन लीजिए, मैट्रिक्स कंटिन्यूड में जो भी कोई मैट्रिक्स आएगा ना वो हमारे पास कैसा मैट्रिक्स आएगा, दैट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स आएगा, स्क्वायर। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास बोलिए कैसा होगा, इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उतनी ही रो होंगी और उतने ही आपके पास क्या होंगे, कॉलम आ जाएंगे। अगर हमने किसी का एडजॉइंट निकालना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। तो आइए चेक करते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज इक्वल टू 4। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 और 2 साफ पता आपको। जब सम रो का और कॉलम का कैसा आ जाए, ओड आ जाए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास बोलिए कितना आ जाएगा, माइनस। ओड नंबर के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस, और इवन नंबर के लिए हमारे पास जैसा भी साइन है वही यूज करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज द -2 एंड A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपके पास कोफैक्टर्स आए हैं ना, आप उन कोफैक्टर्स का क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उनका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स, तो पहला कोफैक्टर्स बोलिए कितना आ जाएगा, 4। अगला कितना आ जाएगा, -2 दैट इज द -1 एंड दैट इज द 1। तो ये देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 -3 -2 एंड 1। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट आ चुका है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 मींस 4 क्रॉस 4। अब एक आपके पास भाई काफी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए की मल्टीप्लाई अगर हम किससे करते हैं, एडजॉइंट ए से करते हैं, और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ए से करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इनटू में उसी ऑर्डर की क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। फिर देख लीजिए, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ या फिर एडजॉइंट की मल्टीप्लाई ए के साथ इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इनटू में जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। आप फर्स्ट देखिए एक बार, बताइए हम क्या कर रहे हैं, ए की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एडजॉइंट ए के साथ। तो ए बोलिए आपके पास कितना है, 1 2 3 एंड 4। एडजॉइंट ए आपके पास कितना है, 4 -2 -3 एंड 1। अब बताइए यहां आपके पास इसकी मल्टीप्लाई देखिए, ये क्या चलनी है, रो, ये क्या चलना है, कॉलम। 1 गुना में 4 4, 2 गुना में 3 6, 4 में से गया 6, बोलिए कितना आ जाएगा, -2 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, -2 + 2 0,
3 चौके 12, 4 तिये 12, 12 माइनस 12 0, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, बोलिए कितना आ जाएगा -2। और अगर मैं यहां से कितना कॉमन निकाल लेता हूं 2, क्यों? अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ध्यान रखना मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट बाहर निकाला जा सकता है, हर एक एलिमेंट से 2 निकाल लीजिए, 2 एकम 2, फिर 0 0 और फिर ये, तो बोलिए हमारे पास कितना आ जाएगा 2 × में कितना आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर की क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। सेकेंडली अब हमारे पास क्या बताया उसने, एडज्वाइंट ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, ए की मल्टीप्लाई एडज्वाइंट, डन इट, हम कर चुके हैं। एडज्वाइंट ए बोलिए कितना है 4 -2 -3 एंड 1, और उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ 1 2 3 एंड 4। चेक कीजिए आपकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, क्या आ जाएगा रो, क्या आ जाएगी कॉलम, 4 एकम 4, 2 तिया 6, 4 में से गया 6, कितना आ जाएगा, 1 रो 1 कॉलम 1 एंट्री बनाएगी, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, दैट इज इक्वल टू 0, 3 एकम 3, 1 गुना में 3 3, 3 माइनस 3 0, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, यहां से बताइए कितना आ जाएगा -2 1 0 0 1, और दैट इज इक्वल टू बताइए किसके बराबर आ जाएगा, -2 × में क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। अब बताइए डिटरमिनेंट ए कितना आपके पास, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और दैट इज इक्वल टू -2। तो बोलिए अपने पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी, और किस ऑर्डर की आइडेंटिटी, जिस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2 × I2। तो देखिए तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, अगर हमने ए की मल्टीप्लाई किससे करी, एडज्वाइंट से, या फिर एडज्वाइंट की मल्टीप्लाई किससे करी, ए से करी, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट इनटू में कितना आ जाएगा, I2, दैट इज द एडज्वाइंट। और एडज्वाइंट की हमने एक खास प्रॉपर्टी बता दी है, बोलिए कौन सी बता दी है, ए × एडज्वाइंट ए, क्या बताया हमने, a × एडज्वाइंट ए, दैट इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए × a इज इक्वल टू, चाहे तो a की मल्टीप्लाई एडज्वाइंट से करो, चाहे एडज्वाइंट की मल्टीप्लाई a से करो, रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, डिटरमिनेंट ए × में क्या आ जाएगा, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी आ जाएगी। ये हमारे पास था व्हाट इज एडज्वाइंट, एडज्वाइंट, कोफैक्टर्स एंड इट्स ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टीज देखिए आपके पास, जब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी क्या, a × एडज्वाइंट ए, दैट इज इक्वल टू एडज्वाइंट a × a, एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी किसके साथ, उसके डिटरमिनेंट के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी यूज आएगी। अगर हमने क्या निकालना पड़ जाए, एडज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, ए से क्या निकाला, एडज्वाइंट, हमने क्या कहा, एडज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर कितनी आ जाएगी, n-1, और n बोलिए आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ इट्स मैट्रिक्स, उसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। फिर देख लीजिए एक बार, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं उसी एग्जांपल से। एडज्वाइंट ए आप निकाल चुके हो, तो देखिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड, एडज्वाइंट ए एंड इट्स डिटरमिनेंट, बताइए एडज्वाइंट से, ये देखिए आपके पास एडज्वाइंट है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए एक बार, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, फिर माइनस, और 3 दूनी 6, तो 4 में से गया 6, बताइए कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बताइए राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास है,
डिटर्मिनेंट ए का बताइए हमने क्या निकाल दिया, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बोलिए कितना आ जाएगा, -k2, और उसकी पावर बताइए कितनी है, ऑर्डर -1। तो ऑर्डर किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर, 2 ऑर्डर का है। तो बोलिए कितना आ जाएगा, -2 की पावर 1, दैट इज इक्वल, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो बताइए हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या की, अगर हम किसी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट भी तो क्या एक मैट्रिक्स है, किसका, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट का ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इनटू में उसकी पावर ऑर्डर -1। तो लेफ्ट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, मेनली हमने क्या बताया है, किसी का एडजॉइंट निकालना बताया है। और अगर हमारे पास एडजॉइंट हमने अच्छी तरह समझ लिया है तो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी काफी अच्छी तरह से और समझ आ जाएंगी। हम 3-4 प्रॉपर्टी और बता रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। हम थोड़ी सी पहले दोनों को बता देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या बताई है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एंड एडजॉइंट a इंटू a, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है ना, वो हमारे पास कितना आ चुका है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और n आपके पास बोलिए क्या है, उसी ऑर्डर का क्या दिया गया है आपको, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। थर्ड वन देखिए आपके पास क्या बताया है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ए इंटू टोटल का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल हमने बता दिया था, करना आपने है कैसे। फर्स्ट हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया मिलेगा ए, क्या करेंगे हम, पहले उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बाद क्या करेंगे, उसका एडजॉइंट, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। राइट में क्या करेंगे, पहले हम उस मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, और बाद में हम क्या कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो लेफ्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट आ जाएगी। फोर्थ वन, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एडजॉइंट बी एंड एडजॉइंट ए। भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, 2 मैट्रिक्स। पहले क्या करोगे, आप उन दोनों मैट्रिक्स की क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करते ही जब किसी मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स से क्या होगी, मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स आएगा ना, उसी का आपने क्या निकाल लेना है, एडजॉइंट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एडजॉइंट। फिर क्या करोगे, बी का एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट, और बी को आपने आगे रखना है और ए को आपने कहां रखना है, पीछे रखना है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो दैट इज इक्वल टू दिस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। पहले मल्टीप्लाई करो एक नया मैट्रिक्स, उस नए मैट्रिक्स का क्या निकाल लोगे, एडजॉइंट इज इक्वल टू, पहले क्या कर लोगे, दूसरे का एडजॉइंट, फिर क्या कर लोगे, पहले मैट्रिक्स का अलग अलग एडजॉइंट, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्यों, एडजॉइंट इज आल्सो ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट इज आल्सो ए मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स comes out itself a matrix। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अगर हम इसमें एक छोटी सी थ्योरम और बढ़ाएं तो बढ़ सकती है। हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएंगे। तीनों की मल्टीप्लाई करो एक मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट, पहले सी का, बी का, ए का एडजॉइंट एंड मल्टीप्लाइंग। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दोनों की दोनों सेम प्रॉपर्टी है। ये 2 मैट्रिक्स के लिए है और ये हमारे पास कितने के लिए है, 3 मैट्रिक्स के लिए है। एक और प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास। अब देखिए
एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का क्या निकाल लिया, एडजॉइंट, क्या निकाल लिया, फिर उस मैट्रिक्स का दोबारा से क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट। किसका, एडजॉइंट वाले का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की पावर n-k2 एंड ए मैट्रिक्स। ये तो क्या है, स्केलर, और ये क्या है, मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम पहले भी कह चुके हैं स्केलर से हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा यहां लेके चल रहे हैं, चेक कीजिए। लेट ए देखिए आपके पास 2 3 1 4, इसको ले लिया हमने। क्या निकालना हमने, यहां से हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट निकालने से पहले बताओ क्या आ जाएगा, कोफैक्टर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, 4। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -k1 कितना आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -k3, और कितना आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा, 2। तो बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए 4 -1 -3 एंड 2 एंड इट्स ट्रांसपोज। बोलिए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 -1 -3 2, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ, हम क्या निकाल चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, जो हमने इसका एडजॉइंट निकाला है ना, आप फिर क्या निकाल लोगे, उसका दोबारा से एडजॉइंट निकाल लोगे, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो हमारे पास क्या है, देखिए एक बार, एडजॉइंट ए कितना है, 4 -3 -1 2। अगेन कोफैक्टर्स, फिर हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलिए कितना आ जाएगा, 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा, माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब क्या आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, प्लस, एंड अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे अब हम, जब हमारे पास क्या निकालना पड़ जाए, एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए, कोफैक्टर्स निकाल के क्या कर देंगे उसका, क्योंकि अब हमने किसका निकाला है, खुद एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाला है। तो बोलिए कितना आ जाएगा, 2 1 3 एंड 4। तो बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए, 2 1 3 एंड 4 आ जाएगा। रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम, अगेन रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम। तो ये बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब वहां से देखिए आपके पास राइट हैंड साइड, बताइए क्या है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट की पावर n-k2 इंटू ए। अब बताओ सबसे पहले क्या निकाल लोगे, आप उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटरमिनेंट बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 3 एकम 3, 8 में से गया 3 कितना आ जाएगा, 5। नंबर ऑफ ऑर्डर बोलिए कितना है, 2 क्रॉस 2 मीन्स 2। तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की पावर n-k2 और इनटू में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स, दैट पार्ट इज ओनली ए स्केलर पार्ट। क्या आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा आपके पास, 5, और उसकी पावर बोलिए कितना आ जाएगा, 2 - 2 n 2, डिटरमिनेंट ए 5, और ए बोलिए आपके पास कितना है, 2 3 1 4। 5 की पावर कितना आ जाएगा, 0, एंड वी नो दैट इन मैथमेटिक्स किसी की पावर 0, बट 0 की पावर 0 को छोड़ के सारी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी। तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 3 1 4। क्या आ जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, राइट। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव की है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास था। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट भाई मेनली यूज करेंगे काफी बार। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी सारे क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव के ऊपर मिले ही मिलेंगे।
अगर हमें क्या निकालना पड़ जाए, किसी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट का, क्या करोगे, उस ए का डिटरमिनेंट आप निकाल के उसकी पावर में क्या कर दोगे, उसका ऑर्डर -1 कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका रिजल्ट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट कर दो, या फिर एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके उनका एडजॉइंट निकाल दो, या फिर उनके अलग अलग एडजॉइंट निकाल के रिवर्स, पहले बी फिर ए, क्या कर दो, मल्टीप्लाई, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ए बी सी, एक एडजॉइंट सी, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए, और लास्ट हमने प्रॉपर्टी ब्रीफली बताई दी है, एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स कैसा है, साइमेट्रिक, कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक, और हमें क्या निकालना पड़ जाए, उसका एडजॉइंट निकालना पड़ जाए, तो भाई आप ध्यान रखना है उसका एडजॉइंट भी कैसा होगा, आपके पास साइमेट्रिक होगा। अगर हमारे पास क्या है, साइमेट्रिक, क्या निकाल लिया, उसका एडजॉइंट, आल्सो ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या था, हमारा मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, एक हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स सी, आइए इनवर्स देखते हैं मैट्रिक्स का। आइए अब हम चेक करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमें किसी का इनवर्स निकालना हो, इनवर्स हमारे पास एक जगह आया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी ना मैट्रिक्स की, तो वहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया था, तो हमने ये बताया था भाई किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस से करें कि उसका रिजल्ट कितना आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो वहां हमने बताया था किससे करेंगे, 1/a, मींस ए की मल्टीप्लाई किससे आए, उसके इनवर्स से आए, तो उसकी आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स, और यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। चलिए अब हम चेक करते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं। जनरली इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए पहले निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ए हमने इसी लेक्चर में निकाला है। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। लेकिन इसको निकालने के लिए एक चीज की खास जरूरत है, क्या, जो तुम्हारा डिटरमिनेंट आए ना, वो डिटरमिनेंट बताइए कैसा आए, वो नॉन सिंगुलर आए। और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है बताओ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए। क्यों ना आए, क्योंकि 1/0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, इंफिनिटी, तो सारे के सारे एंट्रीज क्या आ जाएंगी, नॉट डिफाइन आ जाएंगी। सो मेन डिटरमिनेंट में बी सिंगुलर, जरूर से जरूर क्या होगा आपके पास, सॉरी नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 1 2 4 एंड 5। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, किस ऑर्डर का लिया, 2 क्रॉस 2 का। मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड पहले ही बता चुके हैं, सारे के सारे मैट्रिक्स किस ऑर्डर के आएंगे, स्क्वायर ऑर्डर के आएंगे, इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, और 5 में से गया 8 माइनस के 3, दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे अपने पास, हैंस ए आपके पास कैसा आ गया, नॉन सिंगुलर। और अगर नॉन सिंगुलर आ गया है तो बताइए हम क्या लिखेंगे, यस ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, निकलेगा, सही होगा। अब जब हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट के लिए वी हैव टू फाइंड इट्स कोफैक्टर्स। तो पहला कोफैक्टर्स बोलिए कितना आ जाएगा, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 1 2,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा -2 एंड A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बताइए हमारे पास एडजॉइंट है, बताइए एडजॉइंट कितना आ जाएगा 5 -4 -2 1 एंड इट्स ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो देखिए हमारे पास क्या आ चुका है एडजॉइंट है, लिख लीजिए कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -2 1। तो बताइए ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हम बता चुके हैं कितना आ चुका है -3, आ गया 1/3 एंड एडजॉइंट 5 -2 -4 एंड 1 दैट इज इट्स ए इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ चुका है ए इनवर्स आ चुका है। और जब हम इनवर्स निकाल लेंगे ना तो भाई हमारे पास इनवर्स की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सारा का सारा खेल इसी पे खेला जाएगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम ए की मल्टीप्लाई किससे करते हैं ए इनवर्स से, और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करते हैं ए से करते हैं, तो रिजल्ट मस्ट बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ए यूनिटरी मैट्रिक्स। चाहे तो ए की मल्टीप्लाई किससे करो ए इनवर्स से, और चाहे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करो ए से करो, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं ए इनवर्स इनटू ए। तो बोलिए आपके पास ए इनवर्स कितना आया 5 -2 -4 एंड 1। अब बताइए ए कितना आपके पास, ए आपके पास कितना है 1 2 4 एंड 5। तो बोलिए आपके पास क्या आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, ये हमारे पास आ जाएगी रो, ये हमारे पास आ जाएगा कॉलम। 5 एकम 5, 2 चौके 8, 5 में से गया 8, बोलिए कितना आ जाएगा -3, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 10 में से गया 10 0, 4 एकम 4, 1 गुना में 4 4 दैट इज इक्वल टू 0, 4 दूनी 8, 5 एकम 5 -8 और ये कितना बच गया। अब बताइए -3 अगर बाहर है 1/3 तो हर एक एंट्री किसमें मैट्रिक्स में, हर एक एंट्री स्केलर से मल्टीप्लिकेशन 3 एकम 3 0 0 और फिर 3 एकम 3 एंड दैट इज द आपके पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी। क्या आ जाएगी आपके पास आइडेंटिटी। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास। अब हम क्या करें, अगर हम किसी का इनवर्स निकाल के फिर इनवर्स निकालें ना तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इटसेल्फ, खुद वही मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या किया हमने ए था उसका क्या निकाला इनवर्स, निकाल चुके इनवर्स, फिर उसका दोबारा इनवर्स, उसी तरह डिटर्मिनेंट, उसी तरह एडजॉइंट, फिर हमने सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू इटसेल्फ। एंड थर्ड वन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स। अगर कोई दो मैट्रिक्स आपके पास है, क्या है दो मैट्रिक्स, आपने क्या किया उन दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या की उन दोनों की मल्टीप्लाई की, एक नया मैट्रिक्स आया, फिर आपने क्या निकाल लिया उसका इनवर्स निकाल लिया, किसके बराबर आ जाएगा बी का इनवर्स, और इनटू में क्या आ जाएगा इसके रिवर्सिंग ऑर्डर आ जाएंगे, पहले बी को इनवर्स निकाल लो फिर ए का इनवर्स निकाल लो एंड देन मल्टीप्लाइंग लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इसको चाहो तो थोड़ा सा और ब्रीफली लिख सकते हो, ए बी सी का इनवर्स इज इक्वल टू सी का इनवर्स, बी का इनवर्स एंड ए का इनवर्स। एंड फोर्थ वन आपके पास क्या है, अगर हम किसी का ट्रांसपोज करें और फिर क्या निकालें इनवर्स, या फिर हम पहले क्या कर दें इनवर्स और फिर क्या निकाल दें ट्रांसपोज, रिजल्ट विल बी सेम। चाहे तो ट्रांसपोज करके इनवर्स कर लो और या फिर पहले इनवर्स करके क्या कर लो ट्रांसपोज कर लो, रिजल्ट क्या आएगा सेम। एक और पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास, अगर हमने क्या निकाल लिया ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनिए
ए इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बुक्स में नहीं मिलेगी। ए इनवर्स निकाल चुके और क्या निकाल दिया उसका ट्रांसपोज, किसके बराबर आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट दैट्स बोथ आर इक्वल। ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। देखिए एक ब्रीफ देख लीजिए, हम एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं किस किस की, सिर्फ प्रॉपर्टीज। जो हमने इस वीडियो में प्रॉपर्टीज सीखी है ना, फर्स्ट ये जो प्रॉपर्टी हमने सीखी किसकी है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये बोलिए हमने किसकी सीखी है, इनवर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए हमने क्या बताया है, a इंटू एडजॉइंट ए is equal to adjoint A into A, that is the determinant of A and its identity। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या बताया हमने, adjoint A का डिटर्मिनेंट that is equal to डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये हमारे पास क्या थी, एक सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरा हमने क्या बताया, अगर हमने क्या निकाला है, एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकाल दिया ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू में कितना आ जाएगा a। एंड फोर्थ वन, अगर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट a का ट्रांसपोज और हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट A टोटल का ट्रांसपोज। चाहे तो पहले क्या कर दें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल दें, या फिर एडजॉइंट निकाल के क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम। और जो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है ना, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर। हाँ, बी आपके पास कहाँ आ जाएगा, आगे एडजॉइंट बी इनटू में कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास पांच मेनली प्रॉपर्टी किसकी बताई हमने, एडजॉइंट ए की बताई। ए इनवर्स निकाला कैसे हमने, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। और जो ए हमारे पास आएगा ना, वो ध्यान रखना है वो कैसा मैट्रिक्स चाहिए, नॉन सिंगुलर। और कौन सा होता है नॉन सिंगुलर, whose डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करें, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए से करें, रिजल्ट मस्ट बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर विच इज ए मैट्रिक्स। सेकेंडली क्या बताया हमने, अगर किसी इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इटसेल्फ खुद मैट्रिक्स आ जाएगा। तीसरा, अगर हम ट्रांसपोज करें किसी मैट्रिक्स का और फिर क्या निकालें, इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, इनवर्स निकाल के क्या कर दो, ट्रांसपोज, सेम आएगा। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी फोर्थ, क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स। जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आ जाए और उसका इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे आप, बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, रिजल्ट विल बी सेम। एंड फिफ्थ, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज थी, इनवर्स की, और ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज थी, सारी की सारी एडजॉइंट की। बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम कैरियर के साथ। अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इनवर्स की काफी सारे तरीके बताएंगे, पॉलिनोमियल से इनवर्स निकालेंगे और इसकी काफी सारी डेफिनेशंस को भी यूज करेंगे। धन्यवाद।